जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। आप ही कह रहे थे ऐसा क्या? है? शादी हुई ना तो परेशान हो गए कुछ लोग। हंसा करो। जीवन में प्रसन्नता बहुत जरूरी है। जो आदमी जो व्यक्ति सदा खुश रहता है वो बीमार नहीं पड़ता। इसलिए हर स्थितियां बनेंगी बिगड़ेंगी, परिस्थितियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर आपकी होंठों की मुस्कान सदा रहनी चाहिए। सुख सदा नहीं रहेगा, दुख सदा नहीं रहेगा। सुख दुख तो दिन रात की तरह आते जाते रहेंगे, पर होंठों की मुस्कान तो सदा रहनी चाहिए। थोड़ा मुस्कुराओ मेरी माँ। भैया बोलो घी ही। थोड़ा मुस्कुराया करो। आप लोग ना हंसती हो मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो मेरी माँ। आप मेकअप कितना भी कर लो, पर मेकअप करके बंदर का मुंह बना के बैठे रहो, हाँ, उससे आप सुंदर नहीं लगेंगे। आपकी सुंदरता आपकी मुस्कान है। नेचुरल ब्यूटी जो है वो आपकी स्माइल है। इसलिए थोड़ा हंसा करो और हंसते ही रहा करो। स्माइल जरूरी है। पति कुछ भी कहे आप मुस्कुराओ। पति का काम कहना कहता रहे। कोई कितना भी गुस्सा करे आप फिर भी मुस्कुराते रहो। ये स्वभाव किसका हो सकता है? मंदिर में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? आपने कभी मंदिर में जाकर देखा होगा भगवान मुस्कुराते हैं, हाँ या ना? भगवान क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। एक मैया वृंदावन आई, गोपाल जी लेने गई। भैया जरा गोपाल जी दे दो। तो एक गोपाल जी उसकी दुकान के बाहर थे, मतलब सामने काउंटर पे, और एक अंदर रखे थे। मैया बोली वो वाले गोपाल जी दो। तो दुकानदार ने कहा ये भी वही गोपाल जी हैं, इनको क्यों नहीं ले लेती मैया? अरे भैया उनकी ना मुस्कान बढ़िया, वो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। भक्त लोग भगवान भी वो पसंद करते हैं जो मुस्कुराने वाले हों। आप मंदिर बनवाएंगे और मूर्ति लेने जाएंगे ना, तो मूर्ति भी आप सेलेक्ट करते हैं कि ये नहीं, ये थोड़ा स्माइल कम है, ये थोड़ा बढ़िया, ये थोड़ा बढ़िया। तो जब भक्त को मुस्कुराता हुआ भगवान चाहिए तो भगवान की भी शर्त है, मुझे भी मुस्कुराता हुआ भक्त चाहिए, सदा खुश रहने वाला। केवल मेरी यादों में, भगवान की यादों में रो, इतना तो रोना अच्छा है, लेकिन बाकी समय प्रसन्न रहे, हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, खिलखिलाता रहे। इसलिए हंसते रहा करो। हाँ हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही। तो हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। तो आज से मुझे को वादा करो कि आप हर समय अधिकांश प्रसन्न रहेंगे, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए? व्यर्थ की बातों को इग्नोर। क्या चाहिए? इग्नोर। याद रखिएगा, ये मंत्र है, इग्नोर। जो बात आपको पसंद नहीं आ रही है और पति कहे जा रहा है, इग्नोर करो। यदि उस बात पर दिमाग लगाओगी तो झगड़ा निश्चित है। कभी कभी आपको बहुत सारी चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। क्यों भाई? आप लोगों को पत्नी आपको डांट देती है, क्या करोगे? इग्नोर करनी पड़ेगा उस बात को। आपको डांट पड़ जाती है कभी कभी कि नहीं पड़ जाती है? हाँ, तो फिर आप क्या करते हैं? उस बात को भूल जाते हैं। करनी पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्यों? आप भैया शादी हो गई आपकी? अभी नहीं हुई। आप जी, आपको डांट पड़ जाती है कभी कभी? हैं? कहाँ है इनकी धर्मपत्नी? हाँ, तो डांट पड़ती है आपको कभी कभी? सारा दिन डांट। इसलिए चुपचाप बैठे रहते हैं बेचारे। अच्छा है, इसी में फायदा है। टुप्पा ही टाप रहो। तो चुप रहना समझदारी है। चुप रहना। क्या बात बात पे झगड़ा कर ले हम? झगड़ा बात बात पे करने वाले समझदार नहीं होते। इग्नोर करो, और इग्नोर जब करेंगे ना तो आप सदा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, है ना मैया? तो आप लोग ना थोड़ा हंसा करो, आप लोग मुस्कुराया करो। अच्छा, गुटखा खाने वाले लोग ना बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, हम हंसें कि ना हंसें, क्योंकि हंसेंगे तो उनके बिल्कुल काले काले दांत दिख जाएंगे। तो गुटखा खाने वाले लोग ना हंसते नहीं है,
और हंसते भी हैं तो ऊपर मुंह करके उनका अमृत टपक जाता है कई बार कई बार तो उनकी साइडों में गिर जाता है ना, मुंह से जो टपकती रहती है लार। बहुत घिने होते हैं क्यों गुटखा खाने वाले। इसलिए गुटखा उटका नहीं खाना चाहिए। मुंह बढ़िया नाम जप करो, मुंह से भगवान का नाम होना चाहिए मुंह में, गुटखा तंबाकू नहीं होनी चाहिए। तो सुदामा भगवान श्री कृष्ण अपनी गृहस्थी वो बहुत सारी पत्नियों के लिए एक महल बनवाए और हर महल में भगवान हर स्त्री के संग रहते हैं। 16,108 पत्नियां हैं, तो ऐसा नहीं कि आज तुम्हारे पास है कल उसके पास, नहीं, एक साथ भगवान 16,108 रूप भी बनाते हैं और प्रत्येक पत्नी के संग 24 घंटे रहते हैं, साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज तुम्हारे पास है तो कल नहीं, नहीं, एक साथ सबके भगवान है। कर तुम अन्यथा कर तुम, जितनी पत्नियां उतने भगवान, मतलब भगवान अनेक रूप है ना, भगवान के अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हर रानी से 10 बेटा और 1 बेटी हुई। भगवान की बेटियां कितनी हैं? भगवान श्री कृष्ण की 16,108 तो बेटियां और 10-10 बेटे एक रानी से। अब 16,108 गुणे 10 कर लेना, इतने सारे बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है भगवान का। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिनका हरण सम्रासुर ने किया। भगवान ने प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को मारा, रति से विवाह किया। प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कौन है? भगवान के पोते, भगवान के पोते हैं। हमारे दादाजी लगते हैं भगवान रिश्ते में, है ना मैया। तो अनिरुद्ध का विवाह ऊषा से हुआ, चित्रलेखा के माध्यम से। इसके बाद भगवान ने राजा नृग पर, राजा नृग थे जिन्होंने खूब सारी गौदान की, लेकिन किसी पाप के कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा, पर गौदान किया, इसके पुण्य से उनको भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ और उनकी सदगति हुई। मरने के पहले गौदान आप सब लोग कर लेना, है ना, क्योंकि गौदान करने वाला ही गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी पार करता है। कुछ काम मरने के पहले कर लेना चाहिए मस्त। तो गौदान इत्यादि आप लोगों ने कर लिया कि नहीं? कर लेना मरने के पहले। मरने के बाद बेटा करे ना करे, मरने के बाद कुछ काम बच्चों के लिए छोड़ दो, परंतु कुछ काम जीते जी कर लो। मरने के बाद ना बैठे रहना। बच्चे ना लड़ने लगते हैं आपस में। एक बाप के 2 बेटे हैं और बाप मर गया तो बड़ा कहता छोटे से, तू बाप की 13वीं कर ले, तू पिता की 13वीं कर ले, 13वीं तू कर ले, तू कर ले। मैं कई बार लेट हो जाता है मामला। बड़ा कहता छोटे से तू कर, छोटा कहता बड़े से तू कर। क्यों भैया? बाप ने सारी दौलत दे दी तो वो रख लिया, लेकिन तेरा ब्राह्मण खवाने में क्या कहते हैं? तू कर, तू कर। इसलिए भैया आप लोग अपने बच्चों के भरोसे, ठीक है, आप खुद अपनी 13वीं वेरी करके मरो आराम से, आखिरी में केवल मरना ही रह जाए। जीते जी 13 ब्राह्मण खवा लो, मरने के बाद 13 ढूंढोगे, मिले ना मिले, जीते जी 13 ब्राह्मण खवाओ। और 13 ब्राह्मण बढ़िया कैसे वाले? गृहस्थ ब्राह्मण, सापत्नी ब्राह्मणों का जब भोज कराया करो ना, तो ब्राह्मण को, पंडित को और पंडितानी दोनों को बुलाया करो। आइए पंडित जी आज हमारे घर प्रसाद पाइए, आज हमारा घर पवित्र कीजिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी, पंडित और पंडितानी दोनों आए और दोनों आपके घर भोजन करें। यदि आपके घर भोजन करते हैं ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, 13 ब्राह्मण, 10 ब्राह्मण, जो भी आपकी आस्था, जोड़े से जीते जी बुला के ये काम कराते रहा करो। क्या भाई पंडित जी कितना खा लेंगे? 4-10 पूड़ी खाएंगे है। वो आखिरी दिन फिर भागवत जी का जो फल है वो आपको दिया जाता है प्रसाद के रूप में। तो अभी 11 जनवरी से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। भागवत जी जरूर सुनना चाहिए। जीते जी सुन लो, मरने के बाद तो फिर सुनना ही है। बच्चे कराएं तो अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो नहीं कराते। मरने के बाद के लिए कुछ ना बैठे रहना, बस ये कह रहे हैं हम। क्यों जी? अच्छी बात है, मरने के बाद सब बैठे रहेंगे, सब मरने के बाद ही होगा। हम छोटे छोटे थे, हम बहुत छोटे से थे, हमारे गांव में एक बहुत बड़े आदमी की मृत्यु हुई। मेरे सामने की घटना है, मैं बहुत छोटा था, मतलब वो मरे थे, हम लोग खेलते थे वहां पर, सब बच्चे खेल। अब ये बच्चे देखो खेल रहे, बच्चे तो बच्चे, हम भी बच्चे थे, खेलते थे। तो वहां पर एक बूढ़े बहुत बड़े आदमी थे, मृत्यु हुई। तो उनके बेटे ने हमें बुलाया और कहा पंडित जी यहाँ आओ, हमारे गांव में हम
एक ही घर के ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने बुलाया और पिताजी जब मर गए तो उनके मरे हुए बाप के हाथ से उन्होंने 5-10 किलो गेहूं उनका हाथ लगवाया और हमें दिया, बोले घर ले जाओ। मतलब उन्होंने मरे हुए बाप के नाम से अन्नदान उन्होंने किया, जो कि उन्होंने किया। लेकिन मैं अब समझ पाया कि देखो, मरने के बाद आपके मरे हुए हाथों से टच करा के अन्नदान हो रहा है। जब आपके हाथ सलामत थे तब क्यों नहीं किए? इस दिन के लिए क्यों बैठे रहे कि जब मर जाओगे तो मरे हुए हाथों को टच कराएंगे और मरे हुए हाथों का स्पर्श करा के देंगे? इस दिन के लिए क्यों बैठे रहे ना? सही है, ये सही है। या फिर ये सही है कि जीते जी अपने हाथ से जो तुम्हारी श्रद्धा, अन्न दान करो, भूमि दान करो, बेटियों का विवाह कराओ, गैया की सेवा करो, समाज की सेवा करो, प्याऊ खुलवाओ, नदियां, तालाब पहले के लोग खुदवाते थे, अब तो तालाब की जरूरत नहीं है, प्याऊ ही लोग करवा लेते हैं। तो जो बन पाए वो काम कर लो। तेरही इत्यादि में 13 ब्राह्मण खाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा रखो घर पर, बिलाओ ब्राह्मणों को, ब्राह्मण जी आओ, चरण धो ब्राह्मणों के। आजकल तो तेरही में जो विधान होता वो विधान नहीं होता। तेरही में जब ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, और सुनो, ब्राह्मण जब भी आपके घर आए तो ब्राह्मण को सबसे पहले चरण धुलना चाहिए। आज आप लोगों ने देखा, ये दास अनिरुद्ध ब्राह्मणों के चरण धोकर, यहाँ अष्टोत्तर होता ना, भागवत जी के पाठ होते हैं, आप लोग जो भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं, तो जो ब्राह्मण आते हैं, ये दास अनिरुद्ध, हम उनके चरण धो करके उनकी विधिवत पूजा आरती करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण भगवान का रूप माना गया। भगवान खाते हैं तो जैसे माँ खाती है ना तो बच्चे के पेट में जाता है, ऐसे ब्राह्मणों का खाया हुआ भगवान के पेट में जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को खिलाने की महिमा है। इसलिए ब्राह्मण को जगत गुरु ब्राह्मण कहा गया, इसलिए ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इसलिए अनादि समय से 13 ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। अच्छा, मरने के बाद 13 ही ब्राह्मण क्यों खवाए जाते? 13वीं ही क्यों होती है? क्योंकि कहते हैं कि जब आदमी मरता है तो मृत्यु के बाद वो जो जीव आत्मा है, जो मरा हुआ प्राणी है, वह मरने के बाद यहीं रहता है कुछ दिन। कितने दिन? लगभग 13 दिन। क्यों रहता है? यमराज जी कहते हैं कि भाई अभी 13 दिन और रुक जा, तेरा हिसाब 13 दिन बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि तूने जो पाप या पुण्य किया है उसमें तेरी संतान जो 13वें दिन पुण्य करेगी, तेरे नाम के तेरे ब्राह्मण, गैया, कुत्ता, सबको खाना मिलता है उस दिन, तो वो जो सब खाएंगे तेरे नाम का, वो प्लस होगा तेरे पुण्य में, तो वो पुण्य भी टोटल किया जाएगा। इसलिए 13 दिन बाद उसका जो 13वीं होती है, तो 13 ब्राह्मण जब खाते हैं उसके बाद ही उस जीव का हिसाब किताब वहां चालू होता है। तो 13 ब्राह्मण का भी वो पुण्य, समाज जो खाई उसका भी पुण्य जुड़ता है। इसलिए जब आदमी मरता तो उसके नाम से पूरी समाज को लोग खवाते हैं। कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं उस दिन, कौआ भी खाता है उस दिन। और आप लोगों को एक बात बताएं, आपकी माँ और आपके पिता जिस तिथि को मृत्यु होती है वो तारीख याद ना रखा करो मेरी माँ। आप लोग ना तारीख के चक्कर में सब गड़बड़ कर दिए हो। तिथियां होती हैं, बाप जिस दिन गए, माँ जिस दिन गई, उस दिन की तिथि याद रखो। और जब भी वो तिथि अगले साल आएगी तो उस तिथि पर आप जरूर एक दीपक जलाकर देसी घी का अपने उस मरी हुई माँ को, मरे हुए पिता को, अपने पितरों को याद करिए। और उस माँ के नाम का या पिता के नाम का या दादा के नाम का जो भी तिथि आई, उनके नाम से आप 2-4 ब्राह्मणों को, गैया को हरा चारा, ब्राह्मणों को पेट भर भोजन, या आप कच्चा राशन भी दे सकते हैं। ब्राह्मण यदि नहीं खाता कि भाई हम आपके घर नहीं खाएंगे, हम अपने हाथ से बनाकर खाएंगे, तो आपको ये जिद नहीं करनी चाहिए कि नहीं जी हम ही हमारे हाथ का खाओ। नहीं, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो अपने हाथ से बना करके खाता है। उस ब्राह्मण को फोर्स ना करो कि नहीं हमारे हाथ का खाओ, नहीं, आपके हाथ का नहीं, वो ब्राह्मण ज्यादा श्रेष्ठ है जो खुद के हाथ का खाता है। अब आप कहो कि नहीं जी हमारे घर तो लहसुन प्याज भी नहीं बनता, पंडित जी आप खा लो। कई बार आप बोलते हैं महाराज जी हमारे घर तो सब साफ सफाई है, आप खा लो। नहीं, आप कितने भी शुद्ध हैं पर फिर भी मर्यादा है कि ब्राह्मण अपने हाथ से बना के खाए।
पंडितानी को लाए, पंडितानी बनाए आपकी रसोई में, और वो बनाए और 2-4 ब्राह्मणों का, और वो बना के रसोई, अन्न आपका रहे, क्योंकि अन्न से मतलब है कि आपका अन्न वो खाएं, शुद्धि बुद्धि से बात है, इसलिए वो ठीक है। फोर्स नहीं करना चाहिए। कोई ब्राह्मण कहे कि आप हमारे यहां नहीं, आपके यहां से क्यों? सबका अपना अपना नियम होता है, सबके हाथ का खाना नहीं चाहिए। आप लोग झूठ बोलते हैं। आप यदि चोरी करके कोई लाता है, कोई भ्रष्टाचारी, अब बड़े बड़े लोग ना भ्रष्टाचारी होते हैं, भ्रष्टाचार का उनके पास धन होता है, तो जो खाने पीने वाले कुछ लोग तो देखो, जो कुछ लोग हैं ना, कुछ ब्राह्मण तो तेरही नहीं खाते। अब जैसे बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो तेरही नहीं खाते, तेरही का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, बोले हम तेरही नहीं खाएंगे। बहुत सारे ब्राह्मण नहीं खाते, लेकिन जो खाते हैं उन्हें आदर से खिलाओ, पांव धो करके, उनका सम्मान करके। और जो नियम है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको पता है, जब राम जी यज्ञ किए थे, राजसूय यज्ञ, तो राम जी ने ब्राह्मणों को भोजन में बुलाया था, तो कुछ ब्राह्मणों ने राम जी के हाथ का भोजन नहीं किया था, बोले हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे, आपने रावण को मारा है और रावण ब्राह्मण था, आपको ब्रह्म हत्या लगी है, आपके हाथ का नहीं खाएंगे। तो कुछ सरयू पार रह गए, कुछ इस तरफ आ गए, तो ब्राह्मण के तब से 2 दल हो गए, एक सरयू पारी, एक कानकुब्ज हो गए। सुना होगा आपने, सरयू पारी ब्राह्मण है, ये कानकुब्ज ब्राह्मण है, ये राम जी से ही हो गया था। राम जी के यज्ञ में कुछ ब्राह्मण नहीं आए, तब राम जी ने प्रायश्चित किया। रावण ब्राह्मण था ना, और राम जी क्षत्रिय थे, और ब्राह्मणों को मारना मतलब ब्रह्म हत्या, तो राम जी को ब्रह्म, फिर बाद में राम जी ने प्रायश्चित किया उसका, फिर ब्राह्मणों ने स्वीकार किया उनका निमंत्रण। मतलब कहने का अर्थ ये है कि नियम तो नियम है, और नियम का पालन यदि कोई कर रहा है तो आपको उसके नियम के पालन में सहयोग करना है, ना कि फोर्स करना है कि नहीं आप अपना नियम तोड़ो। क्यों तोड़े? वो श्रेष्ठ है जो नियम वाला है, वो श्रेष्ठ नहीं है जो नियम वाला नहीं है। तो ब्राह्मण नियम वाला है तो वो बहुत श्रेष्ठ है, उसका ज्यादा आदर करना चाहिए, है ना मेरी माँ? इसलिए तो आप लोग जब पिता की तिथि आवे, पुण्य तिथि, तो उस तिथि पर कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर कुछ गौशालाओं में जाकर करना चाहिए अपने पिता के लिए, माँ के लिए, दादा के लिए। इससे क्या होगा? आपके पितरों को परम गति प्राप्त होगी। हमारा धर्म करना चाहिए। अब आप कहोगे कि इनको खिलाने से उनको कैसे मिलेगा? तो जैसे माँ का खाया बच्चे को मिलता है कि नहीं? हाँ या ना? सिंपल भाषा समझो, माँ का खाया बच्चे को मिलता है, ऐसे संतों का, ब्राह्मणों का खाया पितरों को प्राप्त होता है। ये विधान है, विधि बनी है, फॉलो करना चाहिए, बस फॉलो करना चाहिए। जो हमने सुना है वो हमने आपसे कहा, जो परंपराएं बनी है। तो राजा नृग ने गौदान किया, आप भी गौदान करो, जीते जी कार्य करो। पांड्रक, काशीराज और द्विविध का भगवान ने उद्धार किया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। जेल के राजाओं ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध के अभिमान को चूर किया भगवान ने, शिशुपाल का उद्धार किया। 100 गालियां रोज देता था, आज 101 भी हुई, सिर काटा। युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूरा हुआ, साल और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक परम मित्र थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी बहुत गरीब थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। फटी पुरानी धोती पहनते थे, पत्नी बड़ी संतोषी थी। अच्छा, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? अमीर के गरीब, बोलो। ब्राह्मण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक गरीब ब्राह्मण था। जब भी कोई कहानी सुनो तो एक गरीब से, ब्राह्मण का नाम जहां होगा वहां गरीब ब्राह्मण से शुरू होती है। एक गरीब ब्राह्मण था, सुना आप लोगों ने? ब्राह्मण सदा गरीब रहा है। क्यों? ब्राह्मण सदा भिक्षा मांगता रहा है। क्यों? क्योंकि भिक्षा बेईमान लोग मांगेंगे कि ईमानदार? बता, भिक्षा कौन मांगता है, बेईमान या ईमानदार? यदि बेईमान होता तो भिक्षा मांगने की जरूरत ही ना होती। ब्राह्मण मतलब एक ईमानदार,
जो भिक्षा मांग के गुजारा तो कर सकता है पर अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो भिक्षुक है। इसलिए गरीब ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण गरीब है। आज भी 95% ब्राह्मण गरीब है। आज भी 95% ब्राह्मण गरीब है। पूरी दुनिया में सबसे कम आबादी ब्राह्मणों की है और ब्राह्मणों ने ही आज आप लोगों को गीता सुनने को मिल रही है, आज आप लोगों को भागवत सुनने को मिल रही है। तो अंग्रेजों ने, मुगलों ने तो सारे ग्रंथ जलवा दिए थे, पुस्तकालय नालंदा में आग लगवा दी। वो तो कुछ ब्राह्मणों का धन्यवाद, संतों का धन्यवाद दीजिए जिन्होंने ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया कि भाई पुस्तक जला दो, पर हम तो कंठ किए हैं। गीता याद कर ली, भागवत जी याद कर ली, 18,000 श्लोक बाद में प्रकट हो गई। ऐसे विषम परिस्थितियों में अपने संस्कृति को बचाए रखा, नीति और नियम बनाए रखा। आज गीता भागवत है, आप सुन पा रहे हैं तो किसकी बदौलत? ना पढ़े होते ब्राह्मणों ने वेद पुराण तो आज वेद पुराणों की बात होती क्या? पढ़ करके बचाया ना। तो वेदों को पढ़ना मतलब आप गीता पढ़ते हो तो यही पढ़ना ही गीता की रक्षा है। आप नहीं पढ़ते गीता मतलब आप गीता की रक्षा नहीं करते। गीता की रक्षा का मतलब ये नहीं कि मैं गीता की पुस्तक लिए घूम रहा हूं, नहीं। गीता मैंने याद की, उस श्लोकों को याद किया और उस श्लोकों का मैंने जीवन में चरितार्थ किया, पालन किया, ये मतलब ये गीता की रक्षा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो बताओ उस रामचरितमानस से समाज का हित हुआ कि नहीं? कितने लोग राम को जान पाए रामचरितमानस की बदौलत? तो तुलसीदास जी जैसे लोगों का योगदान है कि नहीं? कबीरदास जी जैसे लोगों का समाज में कितना बड़ा। कबीरदास जी के दोहे आज भी समाज में घर घर बात बात में कबीर जी के दोहे कहे जाते हैं कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। तो इन संतों की वाणियां हम लोगों को जीने का आधार देती हैं। इसलिए आज ये सब चीजें जीवित हैं तो बचाए रखा है। इसलिए ये ऋषि ऋण है, उतारा करो। सुदामा 4-5 घर जाते, ब्राह्मण को 7 घर भिक्षा मांगने का नियम है। कितने घर? अधिक से अधिक 7 घर भिक्षा मांगना चाहिए ब्राह्मण को। यदि 7 घर में से 2 घर में ही पर्याप्त भिक्षा मिल गई तो 5 घर नहीं जाना चाहिए, और 7 घर में भी पर्याप्त भिक्षा नहीं मिली तो 8वें घर भी नहीं जाना चाहिए। आप भूखे रहें भले रहें, आपके बच्चे भूखे हैं भले रहें, लेकिन आपको 8वें घर नहीं जाना। नियम है, ब्राह्मणों के लिए नियम है। कितने घर भिक्षा मांगेंगे? आप लोगों ने ब्राह्मणों को भिक्षा देना बंद कर दी। आप लोगों के घर जब भिक्षा मांगने ब्राह्मण आए तो आपने क्या, अरे पंडित जी कमा के खा नहीं सकते, तुम कमा नहीं सकते, हट्टा कट्टा भीख मांग रहे हो ना। मेरी मां, भिक्षा मांगना भी भारत की एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी। ब्राह्मण गरीब था तो पढ़ता था, पढ़ाता था। जब से धनवान हुआ तब से ना पढ़ता है और ना पढ़ाता है। पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। वो भिक्षा क्यों मांगता था? कि भैया हम मांग के खाएंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना वेद पढ़ाना। ब्राह्मण का काम है पढ़ना और ब्राह्मण का काम है पढ़ना और पढ़ाना। अब यदि वो व्यापार करने लग जाएगा तो पढ़ेगा कब? वो पढ़ेगा नहीं तो फिर संस्कृति, फिर रहस्य कौन बताएगा? फिर कौन पढ़ाएगा आपके बच्चों को? पहले समाज के प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की थी। इसलिए गांव गांव में गुरुकुल हुआ करते थे भारत में। आज के सैकड़ों साल पुरानी बात यदि कहूं तो राम जी क्षत्रिय थे, पढ़ने कहां गए थे? ब्राह्मण के घर, वशिष्ठ जी के यहां। पहले कौन पढ़ाते थे? ब्राह्मण। सुदामा जी स्वयं पढ़ाते थे। सुदामा जी का खुद का गुरुकुल था। बच्चे आते थे पढ़ने तो पढ़ा देते थे। भिक्षा मांगकर बच्चे लाते थे, सुदामा जी को देते थे। तो सुदामा जी, अब जैसे सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण भी भिक्षा मांगने गए और जो मिलता स्वांदीपनि जी को लाकर उनको देते, वो अपनी पत्नी गुरुमाता को, भगवान की गुरुमाता को देते, और माँ जो बनाती वो सुदामा जी को और श्री कृष्ण को परोसा करती उज्जैन में। तो भगवान कृष्ण भी भिक्षा मांगने जाते थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? तो ये भिक्षा मांगने की परंपरा कोई आज की है क्या? इसलिए आप लोगों ने इतना बोलना स्टार्ट कर दिया, अरे भीख मांगते रहते हैं। ये व्यवस्था थी, आपके बोलने के कारण आज ब्राह्मणों ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया।
आज ब्राह्मणों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और आप लोगों की तरफ बिजनेस व्यापार करने लग गए। क्या होगा? अब कोई गीता पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। रुक जाओ 2 4 10 20 साल बाद देखना, लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर शास्त्रों का अर्थ का अनर्थ करेंगे, फिर गीता के मंत्रों का क्या करेंगे? वो गलत अर्थ करेंगे। अभी एक नेताजी ने अर्थ किया कि नहीं? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, रामचरितमानस चौपाई का चौपाई का गलत अर्थ कि नेताजी ने किया, बवाल हुआ। उस नेता को यही नहीं पता कि ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है। मैंने कई बार समझाया कथाओं में कि ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं, देखना है। अब पढ़ेगा नहीं तो भैया अर्थ तो गलत होगा। इसलिए समाज में विद्वानों की आवश्यकता है या नहीं? जोर से और जोर से। तो विद्वान कौन होगा? जो व्यापार करेगा वो, या जो भिक्षा मांगेगा वो? व्यापार करेगा तो पढ़ेगा क्यों? व्यापार करने वाले कहां पढ़ते हैं? समाज में शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा समय मांगती है। शिक्षा क्या मांगती है? समय। इसलिए योग्य ब्राह्मणों का आदर किया करो। आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा करानी तक छोड़ दी, तो अब बताओ, ब्राह्मणों की भी तो पत्नी है, उनकी भी तो बच्चे हैं, उनका गुजारा कैसे होगा? उनकी तो रोटी ही सत्यनारायण भगवान की कथा से चलती है। उनकी तो रोटी ही तुम्हारे घर में जब बेटा बेटी का ब्याह होता है उसमें जो दान दक्षिणा में उसी से चलता है। आप लोगों ने वो भी कराना बंद कर दिया, उसमें भी ताने मारने, अरे पंडित जी बहुत पैसा लेते। अरे भाई, ब्राह्मण भी समाज की व्यवस्था है, स्वीकार क्यों नहीं करते इस बात को? ब्राह्मण नहीं होगा तो गीता कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ाएगा? कौन फिर व्याकरण पढ़ेगा? संस्कृत कौन बोलेगा? कौन बुलवाएगा? फिर संस्कृत, आज संस्कृत लुप्त होने को आई है। यदि बचा रखा है तो ब्राह्मणों ने बचा रखा। आज दुनिया में जरा सी संस्कृत यदि है, यदि कोई संस्कृत समझने बोलने वाला है तो ब्राह्मण है। बताओ, और कौन बोल रहा संस्कृत? भाषा लुप्त हो गई तुम्हारी बदौलत। तो भाषा लुप्त हो गई कि नहीं? वो भाषा जो देव भाषा है। फिर इसलिए ब्राह्मणों का, विद्वानों का आदर किया करो। ये व्यवस्था समझो, बहुत गहराई से, बहुत बड़ी हानि होगी। आज बहुत सारे लोग ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं विरोध? इसलिए क्योंकि ब्राह्मण पढ़ता है, पढ़ाता है। आज भी अंग्रेजों के इतने लाते जूते खाए, अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया, मुगलों ने इतना अत्याचार किया, बौद्धों ने इतना अत्याचार किया, फिर भी आज वेद पुराणों की कुछ बातें होती हैं। तो किन की बदौलत होती हैं? आपने कितने अक्षर पढ़ लिए वेद पुराण के? कितने अक्षर पढ़ लिए गीता के? कितने अक्षर पढ़ लिए? बची है परंपरा तो बचाए रखो। रोटी देकर के यदि आप योगदान दे सकते हो तो रोटी देकर योगदान दो। हमें याद है हमारे गांव में ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। मैं बचपन में मैं भी भिक्षा मांगने जाता था गांव में। हमारे यहां इतनी गरीबी थी कि भिक्षा मांगे बिना गुजारा नहीं होता था। मैं स्वयं बचपन में भिक्षा मांगने जाता था। ब्राह्मण का कर्म है, भिक्षा का अन्न सबसे पवित्र होता है और ब्राह्मण ही भिक्षा का अधिकारी है। भिक्षा मांगे और पढ़े और पढ़ाए, हाँ या ना? इसलिए सुदामा जी भिक्षा मांगते थे और सुदामा जी गरीब थे, पत्नी सुशीला थी। कभी सुदामा से कहा उनके दोस्त ने कि यार एक राजा है, उसका गुणगान किया कर, वो बहुत पैसा देगा। सुदामा जी बोले ना, मैं कृष्ण के सिवा किसी का गुणगान नहीं गाऊंगा। अरे तू गरीब है, भूखा मर जाएगा। मर जाऊं और क्या होगा? देखो, ब्राह्मण भगवान का भक्त होता है, इसलिए मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण को ही रखा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के आश्रित रहता है। भगवान की सेवा जो ब्राह्मण तरीके से कर पाएगा वो कोई नहीं कर पाएगा। कोई करे तो 1 दिन करे, 2 दिन करे। इसलिए भगवान की सेवा, पूजा की व्यवस्था, जिम्मेदारी किसे दी गई? ब्राह्मण। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था बनी रहे कि वो पूजा कर पाएगा। पूजा वही कर पाएगा जिसके अंदर आस्था है, और आस्था उसी के अंदर होगी जो भगवान को जानता है। जानता कैसे है कि ये कौन है? दुनिया तो मूर्ति मानती है, दुनिया तो क्या कहती है? ये तो पत्थर है। नालायकों के हाथ में दे दिए जाए भगवान, जो पत्थर मानते हैं तो वो तो तोड़ के फेंक देंगे कि तो पत्थर है। लेकिन उस पत्थर में भी यदि आस्था की ज्योत जला रखी है तो जली है ना। आज भी मंदिर बचे हैं तो पूजा करने वाले करते हैं विधि। आज भी ठाकुर जी की 8 याम सेवा होती है कुछ मंदिरों में। सवेरे 4 बजे मंगला आरती होती है।
कौन कर रहा है ये? तो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। जगन्नाथ जी में आज भी 8 बार भोग लगता है जगन्नाथ जी को। परंपराएं बचनी जरूरी है या नहीं? फिर इसलिए हमेशा गलत पक्ष ही ना सुना करो, एक ही पक्ष नहीं, दोनों तरफ से विचार किया करो। समाज में आप बुद्धिजीवी हैं, भिक्षा व्यवस्था थी, माना कि आज समाज में कुछ लोगों ने भिक्षा को धंधा बना लिया है, माना कि समाज में कुछ लोगों ने भिक्षा को धंधा बना लिया है, लेकिन उनके चक्कर में जो यथार्थ था वो प्रताड़ित हो गया, क्षति हो गई। आज कोई अपने बच्चे को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहता। आजकल ब्राह्मण भी अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आज कोई ब्राह्मण अपने बेटे को पंडिताई नहीं पढ़ाता, पंडित नहीं बनाता। अधिकांश ब्राह्मण, क्यों? उनको लगता ब्राह्मण भूखे मर रहे हैं। आप लोग बेटी का विवाह करते हैं, करोड़ों का टेंट लगवाएंगे, 1000-1000 रुपए की थाली का आपको खर्चा ज्यादा नहीं लगता, पर पंडित जी को 3100 या 5000 रुपए वो कह दे कि भाई हमें शादी 5000 रुपए दक्षिणा देना आप, या 3100 देना, तो आपको लगता है पंडित जी तो बहुत ले रहे हैं। कौन कराएगा आपकी बेटियों का विवाह? आज जो विवाह कराने वाले ब्राह्मण हैं, यदि वो पढ़े हैं तब तो ठीक से विवाह कराते हैं, नहीं पढ़े तो? और क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि कोई बाप क्यों पढ़ाएगा अपने बच्चे को? भूखा मारेगा क्या? आज ब्राह्मणों को संस्कृत पढ़ते हैं तो उनके माँ बाप को इस बात का डर होता है कि ये पेट भर रोटी खा पाएगा कि नहीं। सत्यनारायण भगवान की कथा भी तो नहीं सुनते अब लोग। किसी बहाने तुम्हारे घर से 1500 रुपए ब्राह्मण को प्राप्त हो जाए, उसकी रोजी रोटी चले। आप समझ रहे हैं ब्राह्मणों की? आज ना समाज में 13 ब्राह्मण भी मिलने कठिन है तेरी खाने के लिए। बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलते। इसलिए कोई आजकल अपने बच्चों को ना इंजीनियर सब बनाना चाहते, डॉक्टर बनाना, पायलट बनाना, एडवोकेट बनाना, जज। कोई अपने बच्चे को पंडित नहीं बनाना चाहता आजकल, क्योंकि समाज स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए व्यवस्थाएं ना बिगाड़ो, और समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त करना, जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं उनको दुरुस्त करना, ये जड़ है, वेश है। चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त ना होते, याद रखिएगा। ब्राह्मण राजा बनता नहीं है, ब्राह्मण राजा बनाता है। ब्राह्मण राजा बनता नहीं है, ब्राह्मण राजा बनाता है। चाणक्य राजा नहीं बने, चंद्रगुप्त को राजा बनाया। बताइए चंद्रगुप्त के पीछे चाणक्य का योगदान है या नहीं? फिर चाणक्य जैसे लोग, चाणक्य ब्राह्मण है। नंद से कहा था कि तेरे यहां घुस रहे हैं दुश्मन, पर वो सुरा सुंदरी में व्यस्त था। ब्राह्मण समाज को सचेत करता है। मैं आपको कथा सुनाया ना 7 दिन, कई बार मैंने आपको आपकी क्लास भी लगा दी, क्योंकि मेरा अधिकार है। मैं आपको सही रास्ता मैं नहीं बताऊंगा, मैं मुंह दिखाई बातें नहीं करता। मेरा धर्म है समाज को सही मार्ग दिखाना, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मेरा धर्म मैं पूरा करता हूं, सही मार्ग दिखाऊंगा। सही मार्ग दिखाना मेरा काम है। और मेरे जैसे लोग समाज में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो फिर ब्राह्मण भिक्षा मांगे तो दो, और सत्यनारायण भगवान की कथा करा के ब्राह्मण का सम्मान करो, तब मेरे जैसे लोग समाज में होंगे। नहीं तो कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? आज गुरुकुल लुप्त हो गए मैया। पढ़ने वाले ना बच्चे रहे, ना पढ़ाने वाले गुरुजन रहे, कम मात्रा बची है। हमारे देश में कुछ संतों ने, कुछ ऋषि मुनियों ने आज बचा रखा है संस्कृति को, बची रहने दो, उसे बढ़ाओ। सुदामा जी 4 घर से 5 घर से भिक्षा लाते, पत्नी को देते। पत्नी ने आज देखा पेट भर रोटी नहीं, बच्चे चिल्ला रहे माँ भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी है माँ। बहुत दुखी हो गई माता सुशीला। भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है? हमने एक दिन बताया था ना, डॉक्टर कौन सी भाषा समझता है, समझाया था आप लोगों को सेकंड दिन की कथा में, फर्स्ट या सेकंड दिन। डॉक्टर कौन सी भाषा समझता है, आप बताओ मैया। आपको तो बताया था हमने, याद है हमें, भूल गई? रिवीजन नहीं करती हो मेरी माँ, गधा सुन के गई और वहां पकौड़ा खा के सो गई। रिवीजन किया करो मेरी माँ, कथा सुना करो, तो कथा सुनने के बाद कमरे में जाकर आपस में डिस्कस किया करो, आज आपने क्या सुना, कौन सी बात अच्छी लगी। जो बात अच्छी लगी
उसे एक दो बार आप कहेंगे, सुनेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे तो वो याद हो जाएगी, वो भूलेगी नहीं। अब आप लोग सुनते तो हैं, पर यहां से उठने के बाद फिर रिवीजन कुछ नहीं होता कि आज हमने क्या सुना, कौन सी बात हमें बहुत अच्छी लगी, कोई उसका रिवीजन नहीं है, रिवाइज नहीं, तो खत्म। अब आपसे हम कल का पूछ लें, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि रिवीजन नहीं है। और सुनो, अच्छी बातें याद रखनी चाहिए, बुरी बातें भूल जानी चाहिए। लेकिन आप उल्टा हैं, आपकी सास ने, आपके पति ने, आपके फलाने ने कुछ कह दिया था, वो सब याद है, किसने क्या कहा था, और अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा, सब भूल जाते हो। हमारी बातें याद रखा करो, दुनिया की बातें भूल जाया करो। पर आप हमारी बातें भूल जाते हो, दुनिया की बातें याद रखते हो, यही तो परेशानी है। अच्छी बातें याद रखो और बुरी बातें क्या भूल जाना चाहिए, अच्छी बातें भूल जानी चाहिए। डॉक्टर कौन सी भाषा समझता है, बताए थे ना, ब्लड की भाषा, खून की भाषा। डॉक्टर कौन सी भाषा समझता है? आपको कोई भी बीमारी होगी तो डॉक्टर आपका खून निकालेगा, लैब में भेजेगा और वहां से ब्लड टेस्ट होगा, उसमें सब कुछ निकल आता है। डॉक्टर आपके ब्लड की भाषा समझता है कि आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी होने वाली है, कौन सी हो चुकी है, कौन सा, मतलब ब्लड में, ब्लड रिपोर्ट में सब कुछ आ जाता है। क्यों जी, सही है। तो डॉक्टर को कुछ कहना नहीं है आपसे, डॉक्टर को कुछ करना नहीं है, उसने तो ब्लड निकाला, उसने चेक कराया और सारी रिपोर्ट उसके सामने है। आपके पूरे शरीर को पढ़ लिया उसने ब्लड के माध्यम से, हाँ या ना, बोलो हाँ। डॉक्टर ने आपके पूरे शरीर को पढ़ लिया ब्लड के माध्यम से। उसी तरह जैसे